हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में एमएल अग्रवाल बुक में से बोट एंड स्ट्रीम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। कुल मिलाकर 5 से 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। बहुत जल्दी पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं कि जो बॉय का स्पीड है विद द करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज विद द करंट? करंट के साथ, तो करंट के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम हो गया, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस में वाई, ठीक है ना। तो x प्लस में y का टोटल वैल्यू आपको ये दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ द करंट इज इतना। स्पीड ऑफ द करंट यानी कि पानी का स्पीड, तो पानी का स्पीड आपको y दिया हुआ है। तो आप x में एडिंग करेंगे 2.5, तो ये इक्वल है 15 के, यानी कि x की वैल्यू बन जाएगी 15 माइनस में 2.5, एंड यू कैन राइट x इज इक्वल टू में 12.5, ठीक है। ये वैल्यू है x की 12.5, और यहाँ पे हम नोट कर देते हैं y का वैल्यू क्वेश्चन ने दिया हुआ है 2.5। क्वेश्चन को बिल्कुल सही से रीड करेंगे, फोकस के साथ रीड करेंगे और फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहते हैं बॉय का स्पीड बताओ अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड यानी कि माइनस करना है। तो इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, 12.5 और 2.5 माइनस करेंगे तो 10 किलोमीटर। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। आगे बढ़े। देखो, इस क्वेश्चन में कहते हैं बॉय नहीं है इसमें, बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस 16 किलोमीटर इन 2 आवर। बोट डाउनस्ट्रीम में जाती है, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 2 घंटे का समय लेती है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस में y। तो x प्लस में y डिस्टेंस है 16 और टाइम है 2, यानी कि आप x प्लस में y को नोट कर देंगे टोटल 8। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस, यहाँ पे फोकस करना है सेम डिस्टेंस, यानी कि अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 16 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे अपस्ट्रीम यानी x माइनस में y, डिस्टेंस आपको 16 ही दिया हुआ है। अप स्ट्रीम में बोट ने ले लिए हैं 4 आवर्स, तो 16 को डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि x माइनस वाई का टोटल वैल्यू बनेगा 4। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठहरे हुए पानी में बोट का स्पीड बताइए क्या होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ x बताना है, एंड ऑल यू नो, हमने आपको अपनी काफी वीडियोस में ये बातें बताई हैं कि x का मतलब होता है एडिंग करके डिवाइड बाय 2 करना। तो भाई इन दोनों को एडिंग करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, एडिंग करेंगे 12 होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो टोटल 6 होगा, यानी कि आंसर आ गया 6। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो। कहते हैं स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज इतना। बोट का स्पीड स्टिल वाटर में ये दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू ऑफ x है, तो x इक्वल टू में 15। एंड द रेट ऑफ करंट, रेट भी स्पीड ही होती है, तो स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि y का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। 12 मिनट के अंदर बोट डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बताइए। तो आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और आपको डिस्टेंस पता करना है डाउन स्ट्रीम का। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता करो क्या होगी। डाउन स्ट्रीम की स्पीड में आप इनको मल्टीप्लाई कर सॉरी एडिंग कर दोगे, तो यहाँ पे 15 प्लस में 3 कर देंगे। एंड टाइम क्वेश्चन कहता है 12 मिनट लेना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, 12 मिनट्स लेना है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि जो 12 मिनट्स है आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो 12 मिनट्स को सिंपल डिवाइड कर देंगे 60 से, तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे 12 और डिवाइड कर देंगे 60 से। 15 और 3 करा, यह आ गया 18, मल्टीप्लाई करा, ये 1/5 आ गया। तो बेसिकली 18 अपॉन में 5 बना। 18 अपॉन 5 को कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सभी ऑप्शन देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के डेसिमल वैल्यू दे रखी है। तो 18/5 का मतलब है पहले 3 पे और फिर 6 पे, 3.6 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। 12 मिनट के अंदर 3.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ट्रैवल कर लेगी ये बोट डाउन स्ट्रीम में। कितना आसान क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अप स्ट्रीम के अंदर 12 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। अप स्ट्रीम यानी कि माइनस कर देंगे अगर x और y को, और 12 मिनट्स के अंदर का डिस्टेंस कितना बनेगा ये आप मेरे को बताना, ठीक है गाइस। ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अप स्ट्रीम वाला आपके लिए होमवर्क है।
इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहते हैं ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर। बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 घंटे में। वाइल इट कम बैक इन 1/2 आवर्स, और वापस आ जाती है 1/2 आवर्स में। लेकिन डिस्टेंस अपने को गिवन नहीं है कि भाई डिस्टेंस है क्या। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको ये कहता है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना। स्ट्रीम स्ट्रीम यानी कि पानी, तो पानी का जो स्पीड है वो 3 है, यानी कि y का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर बोट का स्पीड बताइए, यानी कि वैल्यू ऑफ x बताइए क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है, y का वैल्यू दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है, अप स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई डिस्टेंस को हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करेंगे हेयर डिस्टेंस इक्वल, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, जो डिस्टेंस वैल्यू है वो इक्वल है, और वो हमें दिया भी नहीं हुआ, उसको हमें चाहिए भी नहीं। भाई देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जितने गए अप स्ट्रीम में उतने वापस आए। तो 2 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर आ गए, 4 किलोमीटर गए 4 किलोमीटर आ गए, 10 किलोमीटर गए 10 किलोमीटर आ गए, तो डिस्टेंस बराबर है। तो जो डिस्टेंस बराबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ नोट करेंगे अप स्ट्रीम वाला, दूसरी तरफ नोट करेंगे डाउन स्ट्रीम वाला। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया स्पीड कौन सी अप स्ट्रीम वाली और टाइम कौन सा अप स्ट्रीम वाला, स्पीड कौन सा डाउन स्ट्रीम वाला और टाइम कौन सा डाउन स्ट्रीम वाला। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। देखो फटाफट उड़ाते हैं। अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है दोस्तों, फटाफट आपके माइंड में आना चाहिए। अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होती है, माइनस x माइनस वाई, तो x माइनस 3 कर देंगे आप। ठीक है, x माइनस 3। अप स्ट्रीम का टाइम कितना है मेरे दोस्तों, व्हाट इज द टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, 1/2 दिया हुआ है। 1/2 बहुत अजीब सा है, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 3/2। इक्वेट करेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड में एडिंग करते हैं, तो यानी कि आप यहाँ पे x प्लस में 3 कर देंगे। एंड टाइम डाउन स्ट्रीम का टाइम मेरे दोस्तों, टाइम इन द डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द टाइम इन डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन कहता है 1, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x एडिशन में 3 के साथ में यहाँ पे आप लिख देंगे 2, और यहाँ पे 3 के साथ में आ जाएगा x माइनस में 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3/2 इज इक्वल टू में x प्लस में 3 डिवाइड बाय x माइनस में 3। ठीक है, 3/2 इक्वल टू में x प्लस 3/x माइनस 3। यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं सर, एक है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और एक है बिल्कुल बेसिक से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे आपको सही लगे वैसे आप सोल्व कर सकते हैं, बट अगर आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा 5, और 3 - 2 हो जाएगा 1, और इक्वल टू में एक वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगा 15। 15 बोले तो ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करा, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। एकदम 100% सच बोलता हूँ, आंसर आपका 15 आ जाएगा। करके तो देखो यार, 100% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के फिनिश हो गए हैं। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा न्यू टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो 101% अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।